हेलो बच्चों, एग्ज़ाम सक्सेस के एक और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पिछले क्लास में कैलेंडर के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। कैलेंडर जो चैप्टर है, इस तरीके के कुछ और पार्ट आएंगे जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कैलेंडर का जो पूरा चैप्टर है, वो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे लेक्चर्स एग्जाम सक्सेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाएं, एग्जाम सक्सेस 247 सर्च करें और सब्सक्राइब करें। उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप एक एक करके वीडियो को कंज्यूम करें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इस क्लास में आज हम अभी तक जो हम कैलेंडर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कैलेंडर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, मंथ का हो, ईयर का हो या फिर डे का हो, ये कंप्लीट किया है। उसी और तो दूसरा चीज़ हम कंप्लीट किए हैं वो है कि कौन कौन सा ईयर जो है लीप ईयर होगा और कौन सा ईयर जो है नॉर्मल ईयर होगा। ये चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। उसके बाद कोई रियल डेट अगर हमें दिया हो कि रियल डेट है और वो वीक के किस डे को पड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं इस 6th पार्ट में। मोस्ट प्रोबेबली ये 6th पार्ट ही होगा, 5 पार्ट अभी तक आ चुका है, वो आप चेक कर सकते हैं। 6th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी ईयर अपने आप को रिपीट किस ईयर में करता है। आपने सुना होगा रियल लाइफ में कभी कभी कि ये जो ईयर है ना, उस ईयर का बिल्कुल रेप्लिका है। यानी 1 जनवरी 2005 को जो दिन था, लेट अस सपोज मंडे, तो सेम अगली बार कौन सा ऐसा ईयर होगा जो डे और डेट सेम होगा, बस ईयर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रिपीट कैलेंडर का रहेगा। रिपीट कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर। ठीक है, जब रिपीट कैलेंडर की बात होती है, कोई भी रिपीट चीज करने की बात होती है, तो हम जानते हैं कि कैलेंडर के केस में 7 के मल्टीपल पे सारी चीजें क्या होती है, रिपीट होती है। मंडे है 7 डेज बाद मंडे, ट्यूसडे है 28 डेज बाद फिर ट्यूसडे। तो 7 के मल्टीपल पे, 7 के मल्टीपल पे, 7 के मल्टीपल पे, है ना, चीजें रिपीट होती हैं। चीजें रिपीट होती हैं 7 के मल्टीपल पे, चीजें रिपीट होती हैं किसमें, कैलेंडर में। ईयर के केस की जब बात होगी तो ईयर के केस में भी इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि भाई अगर लीप ईयर है, आपको पता है लीप ईयर में पूरे में 2 ऑड डे होता है और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होता है आपको 1 ऑड डे होता है। ये बात आपको हमेशा इस केस में याद रखना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आएगा, आपको क्वेश्चन बोल देगा कि जी बताइए, ये ईयर 2005 है, ईयर 2005 है ना, ये अपने आप को किस नेक्स्ट ईयर में, है ना, किस नेक्स्ट ईयर में ये रिपीट करेगा। ये क्वेश्चन है कि ईयर 2005 नेक्स्ट किस ईयर में अपने आप को रिपीट करेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, 2 ऑड डेज। ठीक है, और नॉर्मल एक कंप्लीट नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिपीट कैलेंडर। और कैलेंडर में 7 के मल्टीपल पे चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है। तो चलिए इसके आगे की चीजों को पढ़ते हैं। अगर हमें यह पता करना हो कि ईयर 2005 अपने आप को कब रिपीट करेगा, रिपीट इटसेल्फ, ईयर 2005 will repeat itself, है ना, ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि कंप्लीट रिपीट करने का कहानी इसमें ये है, ठीक है, कि अगर ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये नॉर्मल ईयर है ना, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसका रिपीट ईयर जो होगा, रिपीट ईयर जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। तभी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। और अगर कोई लीप ईयर है तो उसका जो रिपीट होगा वो भी क्या होना चाहिए, लीप ईयर ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सही होगा।
तो अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका रिपीट ईयर भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल, और लीप ईयर है तो उसका भी रिपीट ईयर क्या होना चाहिए, आपको लीप ईयर ही होना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, हम सिंपली 2005 को लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद इंक्लूडिंग इसके सारे ऑड डेज को हम ऐड करते जाएंगे। जैसे 2005, तो 2005 में कितना ऑड डे होगा, एक। 2006 में कितना ऑड डे होगा, एक। 2007 में कितना ऑड डे होगा, एक। 2008 में कितना ऑड डे होगा, दो, क्योंकि एक लीप ईयर है। 2009 में कितना, अब देखिए इसको कब तक ऐड करेंगे, जिस जगह पे 7 या 7 का मल्टीपल मिल जाए वहां पे रुक जाना है और उसके नेक्स्ट ईयर को देख लेना है। अगर उसका नेक्स्ट ईयर लीप का पूछ रहा है तो लीप आ रहा है, और नॉर्मल का पूछ रहा है नॉर्मल आ रहा है, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे 9 में फिर क्या हो जाएगा 1, और 10 में फिर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए जब आप इस चीज को देख रहे हैं तो 2005 को इंक्लूड करें तो 1 + 2 3 5 4 5 6 + 1 7, यहां तक 2005 से इंक्लूडिंग 10 आप ऐड किए तो क्या है, 7 आया। मतलब अब यहां पे रुक जाइए। अब इसके बाद वाले ईयर को लिखिए, 10th के बाद वाले ईयर को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2011। अब हम ये बोल सकते हैं कि 2005 कंप्लीटली अपने आप को कब रिपीट करेगा, 2011 में, और ये पूरा पूरा रिपीट करेगा। क्यों, क्योंकि 2005 भी एक नॉर्मल ईयर है और 2011 भी एक क्या है, नॉर्मल ईयर ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 नहीं आता, यहाँ कहीं कुछ ऐड करके 8 आ जाता, तो फिर हम उसको और कंटिन्यू करते थे, फिर कहां रुकते, अगर 14 आता तो रुकते, 14 में भी ना हो तो फिर कहां रुकेंगे, जब आपका 28 आ जाएगा तो रुकेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके बाद वाला ईयर एक और देख लेते हैं, जैसे 2006 अपने आप को कब रिपीट करेगा, अगर ये पूछ रहा हूं तो 2006 में कितना ऑड डे होता है, एक, आपको भी पता है। 2007 में कितना होगा, एक। 2008 में कितना होगा, दो। 2009 में कितना होगा, एक। 10 में कितना होगा, एक। अब देखिए अभी तक कितना हो चुका है, 2 to 4 to 6, फिर 11 में कितना होगा, 1। अब यहां भी क्या आ गया, 7 आ गया, यहां भी आ गया 7 आ गया, लेकिन 7 तो आ गया, लेकिन 2011 के बाद वाला जो ईयर लिखेंगे, जहां जिसको ऐड करके यहां तक 7 आ चुका है, इन सभी को सम करके आपको 7 आ गया है, और 2011 के बाद वाला ईयर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2012। 2000 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 2006 का पूछ रहा है रिपीट ईयर कौन सा होगा, तो 2006 का रिपीट, 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2012 क्या हो गया, आपको लीप ईयर हो गया। तो ये पूरा पूरा कंप्लीट रिपीट नहीं करेगा 2012 2006 को, कहां तक रिपीट करेगा, ये कहां तक रिपीट करेगा, 2006 का जब हमने लिखना शुरू किया तो 1 हुआ, 7 का लिखा तो 1 हुआ, 8 का लिखा हुआ तो 1 ऑड डे, सॉरी 2 ऑड डे, क्योंकि ये लीप ईयर है। 9 का लिखा तो 1 ऑड डे, 10 का ये लिखा तो 1 ऑड डे, 11 का लिखा तो 1। इन सबको जब हम ऐड किए, इन सबको जब हम ऐड किए तो ऐड करके क्या आ गया, 7, तो वहां पे रुक जाना है। लेकिन 2011 के बाद वाला ईयर जैसे ही आप लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, 2012। तो क्या 2012 2006 को रिपीट करेगा, लेकिन करेगा, वो रिपीट करेगा, लेकिन कब तक रिपीट करेगा, कहां तक रिपीट करेगा, केवल 28 फैब तक, है ना। 28 फैब तक जो दिन डेट 2012 में होगा वही 2006 में होगा, क्योंकि 2006 लीप ईयर है। तो जो दिन इसमें 2012 में 29 फैब होगा वो 2006 में क्या हो जाएगा, 1 मार्च, और यहीं से कैलेंडर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 2012 2006 को रिपीट नहीं करेगा, 2006 को रिपीट वही करेगा जो अगला ईयर वो कौन सा होगा, नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। तो हम इस चीज को फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। 12 में कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 13 में फिर कहां रुकना है, 7 में नहीं हो पाया नॉर्मल का नॉर्मल, तो फिर कहां रुकना है आपको, कि जहां पे 7 का मल्टीपल है 14 तक चेक करना है, ठीक है। तो 2, फिर 13 का 1, फिर अगेन 14 का भी 1, ये 7 to 9, 9 और आपका ये 10 हो गया। फिर 2015 1, 2016 2। अब देखिए 2 4 सॉरी 2 3 4 5 और 2 7। अब यहां तक तो ऑलरेडी 7 था, इसको भी ऐड किए, इसको भी ऐड किए, तो अब यहां पे क्या आ गया, 14। विच इज अगेन मल्टीपल ऑफ 7। अब 2016 के बाद जो ईयर होगा वो कौन सा ईयर होगा, 2017। अब 2017 जो होगा, 2017 जो होगा वो अपने आप को कंप्लीटली रिपीट करेगा, कंप्लीटली रिपीट करेगा। क्यों, क्योंकि 2006 भी एक नॉर्मल ईयर है और 2017 भी एक क्या है, नॉर्मल ईयर है।
तो इस तरीके से आप किसी भी ईयर का रिपीट कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और चीज देख लेते हैं। 2006-7 का क्या होगा, 1 8 का क्या होगा, सॉरी 2 9 का क्या होगा, 1 10 का क्या होगा, 1 11 का क्या होगा, 1, तो कितना हो गया, देखिए 3 और 3 6, 12 में लिखेंगे 2 तो कितना हो गया 8। अब 8 में तो रुकेंगे नहीं, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। 13 में कितना होगा, 1 14 का कितना होगा, 1 15 का कितना होगा, 1 16 का कितना होगा, 2, देखिए अब कितना हो गया, 3 4 5 6 8 9 10 11 13 और 17 में कितना हो जाएगा 1। तो इसको ऐड सबको करेंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 14 विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो 2007 अपने आप को रिपीट कब करेगा, 2018। ठीक, तो क्योंकि पूरा पूरा करेगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, तो वो क्या आ गया, ये भी नॉर्मल ईयर है। तो हमने क्या इस चीज से सीखा कि रिपीट कैलेंडर अगर आपको निकालना है, रिपीट कैलेंडर अगर आपको निकालना है किसी भी ईयर का, तो अगर नॉर्मल ईयर है तो कीप ऑन एडिंग द नंबर्स एंड स्टॉप जहां की 7 या 7 का मल्टीपल आ जाए और उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वही उसका क्या होगा, रिपीट कैलेंडर होगा। लेकिन नॉर्मल ईयर से आप ऑड डे ऐड करना स्टार्ट किया और आंसर आ गया लीप ईयर, तो रिपीट तो करेगा, लेकिन वो कहां तक करेगा, केवल 28 फेब तक रिपीट करेगा। कंप्लीटली रिपीट करने के लिए लीप ईयर का आंसर किस में आना चाहिए, लीप ईयर में, रिपीट कैलेंडर का, और जो आपका नॉर्मल ईयर है उसका आंसर किस में आना चाहिए, नॉर्मल ईयर में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। अब हमने यहाँ पे ये सारी चीजें जो हम पढ़े हैं, इसमें हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमारा एक क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब आप पहले स्लाइड पे चलोगे, ठीक है, तो पहले स्लाइड से जब हमने देखा, ठीक है, तो इसको अगर हम समराइज करें, ठीक है, और सम अप करें, ठीक है, तो जो 2005 का जो रिपीट कैलेंडर आया, जो रिपीट कैलेंडर आया, ठीक है, वो रिपीट कैलेंडर आया, वो 2005 का आंसर हमारा क्या था, 2011। ठीक है, 2006 जो अपने आप को रिपीट करेगा, वो कंप्लीट रिपीट की बात हो रही है, ठीक है, वो हो जाएगा आपको, उसका आंसर था 2017। ठीक है, और 2007 का जब हम निकाले तो क्या आया, 2018। ये आपका रिपीट कैलेंडर था। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि 2005, 2006, 2007 है क्या, ये सारे ईयर्स ऐसे ईयर हैं जो 2004 के 1 साल बाद आया है, 2004 के ये 2 साल बाद आया है, और 2004 के ये 3 साल बाद आया है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि 2004 ना एक लीप ईयर है, 2004 एक क्या है, लीप ईयर है। तो हम इसका डायरेक्टली एक टेबल ये बना सकते हैं कि एनी ईयर है ना, एनी ईयर विच कम्स, जो कि लीप ईयर के 1 साल बाद आए, लीप ईयर के 1 साल बाद, है ना, लीप ईयर के 1 साल बाद आए, और उसका आपको रिपीट कैलेंडर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए उस ईयर में आपको कितना ऐड करना होगा, 6 ईयर। इसको यूं कर लीजिए, उसमें आप कितना ईयर ऐड कर दीजिए, +6 ईयर ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2005 +6 ईयर, ठीक है, 2011। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसा कोई भी ईयर जो लीप ईयर के, है ना, 2 साल या 3 साल बाद, है ना, 2 साल या 3 साल बाद है, तो उसका रिपीट कैलेंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको उसमें कितना ऐड करना है, ऐड 11 ईयर्स, ऐड 11 ईयर्स। ठीक है, जैसे ऐसे कौन सी ईयर लीप ईयर के 2 या 3 साल बाद आते हैं, जैसे 2006, 2007, 1998, 1998,
1999। ये सारे ईयर लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद है। 96 के 2 साल बाद 98 और 3 साल बाद 99। 2014 एंड 2015 है ना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द ईयर व्हिच कम्स 2 और 3 इयर्स आफ्टर ए लीप ईयर। तो इन सभी का अगर आपको निकालना हो रिपीट कैलेंडर की कंप्लीटली कब रिपीट होगा, तो उसमें बस आप कितना ईयर ऐड कीजिए, 11 ईयर आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे 2000 आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर है कि 2000 भाई 6 का निकालना है, तो 6 में कितना ईयर ऐड करेंगे, 11 ईयर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2017। तो इसको हम इजीली समराइज करते हैं कि कोई भी ईयर है ना, कोई भी ईयर जो लीप ईयर के 1 साल बाद आता है, तो उसका रिपीट कैलेंडर निकालने के लिए उसमें 6 साल ऐड कर दीजिए, कंप्लीटली रिपीट होगा। ठीक है, कोई भी ईयर अगर लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद, किसी भी लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद है, तो उसका रिपीट कैलेंडर निकालना, उसमें 11 ईयर ऐड कर दीजिए। ठीक है, और वो आंसर जो है लीप ईयर का रिपीट कैलेंडर का आंसर लीप ईयर में आना चाहिए कंप्लीटली रिपीट करने के लिए, और नॉर्मल ईयर का आंसर नॉर्मल ईयर आना चाहिए कंप्लीटली रिपीट करने के लिए। अगर नहीं आता है तो लीप ईयर का आंसर अगर मान लीजिए नॉर्मल में आ गया तो रिपीट तो करेगा, लेकिन वो केवल 28 फरवरी तक रिपीट करेगा, क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। तो लीप ईयर में जो 29 फेब होगा वो नॉर्मल ईयर में 1 मार्च हो जाएगा। तो 28 फरवरी तक अगर लीप का नॉर्मल आ जाता है और नॉर्मल का लीप आ जाता है रिपीट कैलेंडर फाइंड आउट करने उस प्रोसेस में, जो प्रोसेस हमने इस क्लास में पहले डिस्कस किया है, तो 28 फरवरी तक रिपीट करेगा। लेकिन ये चीज लूप पे चलता है, ये हमेशा अपने आप को ये आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि डे का खेल है इसमें। तो आप बस याद रखिए, नॉर्मल ईयर को कंप्लीट रिपीट करने के लिए अगर वो ईयर लीप किसी भी लीप ईयर के 1 साल बाद आता है, जैसे 2004 के बाद 2005, 2012 के बाद 2013, 2016 के बाद 2017, इन सभी में 6 साल ऐड कीजिए, कंप्लीट रिपीट हो जाएगा। और कोई भी ईयर जो लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद आता है, उसका रिपीट अगर आपको निकालना है तो उसमें आप 11 ईयर ऐड कर दीजिए। लेकिन अब क्या कि अगर खुद वो लीप ईयर हो तो वो कब अपने आप को रिपीट करेगा, तो बस उसका कहानी ये है कि कोई अगर खुद से लीप ईयर है ना, एनी लीप ईयर है ना, और उसका अगर आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर, उसका अगर आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर, उसका अगर आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर, तो उसमें आप कितना ईयर्स ऐड कीजिए, 32 ईयर्स। उसमें आप कितना ईयर्स ऐड कीजिए, 32 ईयर्स। ठीक है, तो जैसे आप 32 ईयर ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका रिपीट कैलेंडर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2004 है, उसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी, ये माय मिस्टेक, सॉरी, इसमें अगर आपको ऐड करना है 28 ईयर्स, इसमें कितना ऐड करना है, 28 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कीजिए 28 ईयर्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2032। तो देखिए, ये 2004 भी एक लीप ईयर है और 2032 भी एक क्या है, लीप ईयर है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन को इजीली, वेरी 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 इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं, कितना कितना ऐड करना है अगर खुद वो लीप ईयर है और ऐसा ईयर जो लीप ईयर के 1 साल बाद आता है ना, जो खुद क्या हो, लीप ईयर हो। ठीक है, पहला, दूसरा ईयर विच कम्स 1 ईयर आफ्टर ए लीप ईयर। तीसरा ईयर which comes 2 or 3 years after लीप ईयर। ठीक है, तो अगर इन सभी का आपको क्या निकालना हो, इन सभी का आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर, इन सभी का आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर, इन सभी का आपको क्या निकालना हो, रिपीट कैलेंडर निकालना हो,
तो इन सभी का आपको क्या निकालना हो, इन सभी का आपको क्या निकालना हो, रिपीट ईयर, है ना, रिपीट ईयर और रिपीट कैलेंडर, है ना, रिपीट ईयर और रिपीट कैलेंडर। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें कितना ऐड करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना, जस्ट ऐड 28 ईयर्स। इसमें कितना ऐड कीजिए, 28 ईयर्स प्लस कीजिए, इसमें कितना प्लस कीजिए, 6 ईयर्स, और इसमें कितना प्लस कीजिए, 11 ईयर्स, एंड यू विल गेट योर आंसर, जो कि हमने इसमें डिस्कस किया है। तो रिपीट कैलेंडर जब निकालने की बात आएगी तो लीप ईयर में आपको कितना ऐड करना है, 28 ईयर विच कम्स 1 ईयर आफ्टर ए लीप ईयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भी लिख देता हूं इसमें, जैसे कुछ एग्जांपल्स इसका अगर आपको लिखना हो, ठीक है, जैसे ये हो गया 2005, ये खुद हो गया 2004, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे इन सारे ईयर्स का एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल 2005, इसका एग्जाम्पल 2006, 7, है ना। तो ये इन सारे ईयर, इसका एग्जाम्पल 2004, तो इन सारे ईयर्स का रिपीट कैलेंडर निकालने के लिए आपको कितना ऐड करना है, रिस्पेक्टिवली 6, 11 एंड सॉरी 28, 6 एंड 11 ऐड करेंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक जो हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। रिपीट कैलेंडर, ऑड डेज, को रियल डेट निकालना हो, किस टोटल नंबर ऑफ मंथ दिया हो तो उसके बाद कौन सा दिन आएगा, ये सब निकल गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है जो कि हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, कि कोई भी 2 रैंडम डेट दिया हो और रिस्पेक्टिवली उसका दिन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, शॉर्ट वीडियो है, इसको आप आराम से देखिए और किसी भी ईयर का अपने मोबाइल में या फिर ऑफलाइन कहीं भी कैलेंडर हो, ठीक है, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होगा, ऑनलाइन ही आप कोई भी एक डेट मतलब ईयर चूज करो, उसका आप अपने मन में एक रिपीट कैलेंडर कैलकुलेट करो, देन चेक विथ योर मोबाइल फोन और इंटरनेट, गूगल करके देख लीजिए कि जो मेरा आंसर है उसमें एक्चुअली रिपीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।